हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 5। इसके पहले हमने पार्ट 4 तक वीडियो बनाया है। आज पार्ट 5 बताएंगे, ठीक है। तो पार्ट 5 करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखोगे तो उसे लाइक ज़रूर किया करिए। वीडियो को आप लाइक किया करिए, लाइक किया करिए। और अगर वीडियो में कुछ लगे कि हाँ ये कमियाँ हैं या कुछ और सुधार करना है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपना सुझाव दिया करिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, नंबर सिस्टम का पार्ट 5। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 99 + 100। फिर वही संख्या हो जाए प्लस 99 + ... प्लस 3 + 2 + 1। यानी कभी भी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि एक सीरीज लगातार बढ़े, 1 से शुरू हो और लगातार बढ़ने के बाद फिर जहाँ तक बढ़े उसके बाद फिर उससे एक कम से घटना शुरू कर दे और फिर शुरू तक आ जाए और उसका योगफल पूछा जाए, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट लगाना है। देखिए डायरेक्ट क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस टाइप क्वेश्चन जब दिखे तो आपको डायरेक्ट करना ये है कि जो भी संख्या सबसे बड़ी दिखेगी, यानी सबसे बड़ी संख्या जो भी सबसे बड़ी संख्या दिखेगी उसी का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। उसका आंसर है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है, तो 100 का आप स्क्वायर कर लीजिए, तो यानी कितना हो जाएगा, 10,000। यही इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का है। देखिए दिया कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 24 + 25 के बाद देखिए वही संख्या रिपीट हो रही है, 24 + 23 + ... 3 + 2 + 1, यानी वो ये भी क्वेश्चन वही है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 25, तो सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 625। यही इस क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला कि 16 के पहाड़े का योगफल ज्ञात करें। तो 16 का पहाड़े का योगफल का मतलब क्या है, यानी क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 16 के पहाड़े का योगफल मतलब 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48 प्लस ... 160। यही तो 16 का पहाड़ा हुआ। यानी 16 का पहाड़े का योगफल जब भी किसी भी पहाड़े का योगफल पूछा जाए, यानी किसी भी पहाड़े का योगफल जब भी पूछा जाएगा, किसी भी पहाड़े का योगफल, ऐसा कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप हमेशा जान जाइए कि किसी भी पहाड़े का योगफल उस पहाड़े का 55 गुना होता है, उस पहाड़े का 55 गुना होता है। किसी भी पहाड़े का योगफल उस पहाड़े का 55 गुना होता है। यानी 16 का पहाड़ा पूछा तो 16 का 55 गुना आप कर लीजिए, तो 16 का 55 गुना कितना हो जाएगा, 16 × 85 को 08 का, 16 × 85 8, 88, 880। इस क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया 12 + 24 + 36 + ... 120। इसका मतलब ये क्वेश्चन में अब 12 का पहाड़ा पूछना चाहता है, तो 12 का पहाड़ा पूछ रहा है, इसलिए 12 का कितना गुना कर देंगे, 55 गुना कर देंगे। तो 12 × 25 60 के 0 6 का, 12 × 25 60 6 66। यानी इस क्वेश्चन आंसर कितना हो गया, 660। आइए देखते हैं अब टाइप नंबर 2 देखते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए टाइप 2 क्या है, देखिए टाइप 2 ये है कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं क्या है टाइप नंबर 2 क्वेश्चन। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 400 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 400 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात की। देखिए दिया 5 क्रमागत संख्याओं का योग 400, क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए या तो बीच वाली संख्या पूछेगा, या तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें, या तो पूछेगा प्रथम एवं अंतिम संख्या का योग ज्ञात करें, या तो पूछेगा मध्य संख्या का वर्ग बताइए। यानी एक क्वेश्चन को 5 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए बारी बारी करके देखते हैं। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 400 है, तो देखिए बेसिस लोग क्या करते हैं, एक्स मान करते हैं, ठीक है। हम एक्स वाला बाद में कभी बताएंगे, आज पहले डायरेक्ट बताते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 4 से है, तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी कभी बीच वाली संख्या निकालना हो, जब भी आपको क्या करना हो, बीच वाली संख्या निकालना हो, तो क्या करेंगे पहले ये समझते हैं। जब भी कभी बीच वाली संख्या निकालना हो तो आपको क्या करना, जितना भी संख्याओं का योग दिया होगा,
और जो भी संख्या दी होगी, जैसे दिया है यहाँ पर 5 संख्या है, कितनी संख्या, 5 क्रमागत संख्या है। तो 5 क्रमागत संख्या जितनी भी संख्याओं का योग में संख्याओं से, जितना भी संख्या दिया, इसे दिया 5 क्रमागत, तो संख्याओं के योग में संख्या से आप भाग देंगे तो आपको क्या बीच वाली संख्या निकल जाएगी। तो संख्याओं का योग कितना है, 400 है, और संख्या कितने 5 है, तो 5 से भाग दिया कितना है, 80, यानी बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 80 आ गई। तो यानी पहला क्वेश्चन आंसर आ गया, बीच वाली संख्या 80 आ गई। पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बताइए जब 5 क्रमागत का मतलब क्या होता है, 5 क्रमागत में लगातार, तो अगर बीच वाली 80 है, अगर बीच वाली 80 है तो लगातार 5 क्रमागत है, तो बीच वाली 80 है, तो इसका मतलब 4 और होंगे, 2 इस साइड होंगे, 2 इस साइड होंगे। तो यानी अगर इससे एक अगला बात करें तो क्या होगी, 81 होगा, और अगला क्या होगा, 82 हो गया, क्योंकि बीच में 5 बीच वाला है, तो 2 इस साइड होंगे, 2 इस साइड, तभी तो बीच में होगा। तो अगर यहाँ बात करें तो यहाँ कितना होगा, 79 होगा, और यहाँ कितना होगा, 78 होगा, तभी तो बीच में आ गया। देखिए बीच वाली 80 आ गई थी, टोटल 5 थी, तो अगर बीच वाली 80 बीच वाली हो गई तो 2 इस साइड रहे होंगे, 2 इस साइड, तभी तो बीच वाली हो गई, टोटल 5 हो गए, तो बीच वाली 80 हो गई। तो पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 82 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा, देखिए अगले में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या अंतर ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या कितना, 82 है, 82 है, और सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे छोटी संख्या कितना आपके सामने कितना है, देखिए 80 था, 79 था, ये 78 है ना, बीच वाले 80 है, तो ये 79, 78, 78, 79, 80, 81, 82, यानी कि क्या है, सबसे बड़ी 82 है और सबसे छोटी क्या है, 78 है। तो 82 में से 78 का कितना बचा, 78, 2 80, 78, 4 80, 2 82, 78, 2 80, 2 82, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रथम एवं अंतिम संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम संख्या कितनी थी, हमारे सामने 78 थी, और अंतिम संख्या कितनी थी, देखिए 78, 79, 80, 81, 82, अंतिम क्या 82 है। जोड़ लीजिए, 8 2 10 को 0 1 का, 8 7 15 16 160 हो गया। मध्य वाली संख्या का वर्ग बताइए। तो मध्य वाली संख्या, मध्य का मतलब बीच वाली, तो बीच कितना था, 80 था, तो 80 की स्क्वायर कितना हो गया, 8 64, यानी 6400 हो गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है कि सतत 5 सम संख्याओं का योग 180 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की। सतत 5 सम संख्या, तो सतत 5 सम संख्या यहाँ पर दिया है, 5 सम संख्या का योग। तो हमने कहा था जब भी बीच वाला निकालो, पहले तो हम बीच का निकालते हैं। बीच के लिए क्या करते हैं, जितना योग होता है, योग में संख्या से भाग देते, 180 टोटल संख्या का योग है, और टोटल संख्या कितनी 5 है, तो भाग देंगे, तो भाग दीजिए, तो 5 से भाग देंगे तो आए कितना, 5 3 15, 5 छक्का 30, यानी बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 36। अब बोला है 5 सम संख्या है, तो अगर संख्या 5 है, टोटल संख्या कितनी है, 5 है, अगर बीच वाली 36 है, तो इसका मतलब बीच वाली 36, टोटल 5 है, 2 इस साइड होंगे, 2 इस साइड होंगे, तभी बीच वाला होगा। लेकिन कहा है सम संख्या, तो 2 अगर सम संख्या इससे आगे होंगे तो क्या होंगे, 36 2 38, 38 2 40, और अगर 2 छोटी होंगी तो 36 में से 2 जाएगा कम, 34, और ये 32। सम बोला इसलिए 2 2 का अंतर होगा ना, तो अगर बीच वाली 36 है तो ये वाली इससे पहले 2 कम होगा 34, इससे पहले 2 कम होगा 32, और इससे आगे 2 एक्स्ट्रा होगा, और इसके आगे 2 एक्स्ट्रा होगा। तो अगर बीच वाली 36 है तो 36 2 38 2 40, 40 सबसे बड़ी हो गई, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 34, और यानी 32 सबसे छोटी हो जाएगी। तो पूछा क्या है, पूछा है सबसे बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या पूछा तो आंसर कितना हो गया, 40, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40। आगे दिया 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। अगर 3 क्रमागत योग 54 है, तो आपको हम बताए थे कि योग से आप संख्या से भाग देंगे तो क्या निकलेगी, बीच वाली, तो बीच वाली कितना आ जाएगी, बीच वाली कितना, 18, बीच वाली कितनी आ जाएगी, 18। पूछा है 3 क्रमागत सम है, तो अगर बीच वाली 18 है, 3 संख्या, एक इसके पहले रही होगी, एक इसके बाद रही होगी, इसके बाद वाला कितना होगा, 20 होगा, और इसके पहले वाला क्या होगा, 16 होगा। क्यों, क्योंकि सम की बात किया है ना, तो 18 2 20 16। अब क्या बोला है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए। सबसे बड़ी 20 है, और सबसे छोटी कौन सी, 16, तो 20 में से 16 का कितना हो गया, 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 तो बीच वाली संख्या, अगर बीच वाली संख्या पूछा तो कोई बात नहीं, टोटल योग से आप क्या करेंगे, नंबर आप जितनी संख्या भाग देंगे। तो बीच वाली पूछा टोटल 147 है और टोटल कितने संख्या थे, 3 थे, 3 से भाग दे देंगे तो आपको बीच वाला पता चल जाएगा। तो 3 से भाग दीजिए, 147 में आप 3 से भाग दीजिए, तो भाग दीजिए तो देखिए 3 चौक को 12 बचा 2 27, 3 9 27, यानी बीच वाली कितनी हो गई, 49 हो गई। ठीक है, अगला लेते हैं। दिया 6 क्रमिक सम संख्याओं के योग 150 है, तो सबसे बड़ी, तो पहले बीच वाली निकालते हैं। तो बीच वाले के लिए क्या करेंगे, 150 में 600 भाग देंगे तो क्या निकल जाएगी बीच वाली, बीच की, तो 6 से भाग देंगे तो लिखिए 6 दूनी 12, 3 6 25, 6 दूनी 12, 3 15 30 होगा, 6 25 30, बीच वाली कितना हो गई, 25 हो गई। अगर बीच वाली 25 हो गई तो टोटल 6 संख्या है, टोटल कितने संख्या, 6 संख्या है। अगर बीच वाली 25 हो गई तो लेकिन कहा है सम संख्या, तो ये जो 25 आया है, ध्यान दीजिए, ये जो 25 आया ये तो सम नहीं है, ये तो क्या है, विषम संख्या है। क्वेश्चन बोल रहा कि 6 क्रमिक सम संख्या, तो इस 25 को नहीं लेना, खाली इसको बेस मानना था। ठीक, तो 25 से जस्ट पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 24 आएगी, तो इसको तो नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि विषम संख्या है। और 24 से पहले क्या आएगी, विषम सम संख्या, 24 से पहले 22 आएगी और 22 से पहले 20 हो गई, यानी 3 हमारे पास हो गए, 20 22 24, और 3 कौन से होंगे, 24 के बाद 2 26, और 26 के बाद 28, 28 के बाद 30। अब देखिए एक संख्या 2 3 4 5 6 हो गए। पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए देखते हैं, 6 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 180 है, तो पहले आप 20 वाली निकाल लीजिए, फटाक से भाग देंगे, कितना हो गया 30। अगर 20 वाली 30 हो गई, लेकिन क्वेश्चन बोला विषम संख्या और ये 30 तो क्या है, सम है, तो इसका मतलब ये क्या करना होगा, हमको इससे एक कम लेना होगा, 29 लेना पड़ेगा ना। तो यानी 30 नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे हम, 29 लेंगे, 29 ले लिए। अगर 29 ले लिए तब इससे पहले क्या होगा, विषम संख्या 27, और इससे पहले क्या होगा, विषम संख्या 25, टोटल 6 है, तो 25 27 29, और 29 2 31, 31 2 33, और 33 2 35। पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 35। इस 30 को नहीं लेना है, उसको जस्ट पहले वाला लेना है, क्योंकि ये क्या है, ये 30 तो सम है, तो इसके जस्ट पहले विषम क्या होगा, 29, तो 29 27 25, और यहाँ 31 और 33 35, तो कितना हो गया 35, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ठीक है, अब अगले वीडियो में देखेंगे।